Hello students, myself Monica Sharma from New English Junior College. Today I will take your economics, that is 12th standard, and today we will start with the fourth chapter, that is supply analysis. Students, so these are the subtopics of supply analysis which are we are going to cover through our lectures. The first is concept of stock and supply, then individual supply curve, market supply curve, and determinants of supply, law of supply, exceptions, variation, changes, and last topic is concept of cost and revenue. We are going to cover in this chapter. These are the subtopics. You can note it down. So today we will start with the concept of stock, supply, individual supply curve, and market supply curve. So first we will go through the introduction. My dear students, before starting this chapter, आपको जो डिमांड एनालाइज जो लेसन है वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज जो डिमांड एनालाइज चैप्टर और सप्लाई एनालाइज बोथ आर ऑपोजिट. ऑपोजिट मीन्स जैसे डिमांड वाज फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ये सप्लाई चैप्टर है वो प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. ओके डियर स्टूडेंट, तो जितना हो सके आप जो 3A डिमांड एनालाइज जो चैप्टर है वो आप थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर सप्लाई एनालिसिस. द स्टडी ऑफ सप्लाई. अभी सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई मीन्स वी हैव टू सप्लाई द प्रोडक्ट्स, सप्लाई द कमोडिटीज एंड ऑल. ठीक है, तो उसके पहले पढ़ने से पहले हमको स्टडी ऑफ डिमांड करना है. द सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज. यहाँ पे गुड्स मतलब जो सामान हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, एंड सर्विस मीन्स जैसे हुआ पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विसेज में आते हैं. इवन जो रिटेलर कस्टमर को सर्विस देता है वो भी इसमें आ जाएगा. तो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूसर के इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर के फैक्ट्री में. ओके, सो इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि गुड्स और सर्विसेज क्या हैं, और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. That is available to a seller. The total amount of goods or services available for sale at a specified price is known as supply. अब जैसे डिमांड में भी प्राइस इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही सप्लाई एनालिसिस में भी प्राइस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सप्लाई. So supply is from the producer's point of view. मतलब हम प्रोड्यूसर हैं ऐसे हमको सोच के चलना है. ओके, so before that this is the introduction. Now we will go through all these concepts, that is total output, stock and supply. डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन द टर्म 2 मार्क्स का आता है, उसमें ये सब पूछे जाते हैं. एक्सप्लेन टोटल आउटपुट फॉर 2 मार्क्स, स्टॉक, सप्लाई, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पूछती है. सो आज हम ये 3 कवर करेंगे, और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व ये भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ कंसेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 मार्क का एग्जाम में आता है. द फर्स्ट इज टोटल आउटपुट. आउटपुट मीन्स व्हाट? आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल गुड्स हम तैयार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट. अब आउटपुट क्या है? आउटपुट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है फैक्ट्री में, द टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द quantities of a commodity produced
एट, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस एट व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है, से 1 मंथ से 1 ईयर. मोस्टली जो इकोनॉमी होता है वो ईयरली कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. सो फिर वो आपका वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे अगेन वी विल गो बैक. टोटल आउटपुट, सम टोटल. सम टोटल मतलब जो उसने फाइनली प्रोड्यूस किया है. क्या क्या प्रोड्यूस किया है? कमोडिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. सो प्रोडक्शन जो है वो लीड्स करती है टू कंजम्पशन. मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो कंजम्पशन के लिए ही तैयार होता है. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स और अ फाइनल गुड्स. एज आई टोल्ड यू कि आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपने जो तैयार किया है, और उस तैयार करने के लिए आपको कुछ इनपुट्स डालने पड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इनपुट्स. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपका फाइनल आउटपुट क्या होगा? रिजल्ट. बट इनपुट्स क्या होंगे आपके? आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज एंड ऑल दिस. तो वैसे ही प्रोडक्शन में भी रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये सब लगता है टू गेट द आउटपुट. So output is the final, or we can say the finished product. तो इस तरह आपको ये डिफाइन द फॉलोइंग में लिखना है कि टोटल आउटपुट सम टोटल है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फर्दर. The second topic is stock. Stock is the total quantity of commodity available for sale with a seller at a particular point of टाइम. अगेन टाइम आया क्योंकि देखिए स्टॉक को पर्टिकुलरली हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को ही स्टॉक बोलते हैं, और वो हमारे गोडाउन में या सप्लाई के लिए अवेलेबल होता है. दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. और बट टोटल आउटपुट एंड स्टॉक बोथ आर डिफरेंट. स्टॉक कैन बी पार्ट ऑफ टोटल आउटपुट, क्योंकि टोटल आउटपुट में कुछ वी कैन से वर्क इन प्रोग्रेस जैसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं. बट स्टॉक क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो सप्लाई के लिए रेडी होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये एक सोर्स है सप्लाई का, क्योंकि स्टॉक होगा तो ही सप्लाई होगा, नहीं तो सप्लाई नहीं होगा. इट इज अ पोटेंशियल सप्लाई. पोटेंशियल मतलब स्टोर. पोटेंशियल का मीनिंग है स्टोर्ड एनर्जी. इन वी कैन से साइंटिफिक टर्म है ये. पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी होता है. वैसे ही स्टॉक भी एक स्टोर एनर्जी है जो सप्लाई के लिए रेडी है. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज. अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा. विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल. ये तो बट श्योर है, अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं होगा तो आप सप्लाई कैसे करोगे? अभी जैसे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड बहुत सारा स्टॉक खत्म हो गया था, जैसे कि एसेंशियल गुड्स का. तो लोग बोलते थे सप्लाई नहीं है. सप्लाई क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रोडक्शन बंद था. बट नाउ इट इज नॉर्मल, सो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है तो स्टॉक भी आपका फिल होगा एंड सप्लाई के लिए रेडी होगा. ओके, सो नॉर्मली स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक. मोस्टली जो स्टॉक होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है सप्लाई से, क्योंकि स्टॉक जो है वो आपका कुछ गोडाउन में पड़ा होगा, कुछ आपके शॉप में पड़ा होगा. जो शॉप में है वो आप रेडी टू सप्लाई हैं, और कभी कभी बोलते हैं ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया. तो आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपके गोडाउन में भी नहीं है, आपके शॉप में भी नहीं है. बट जर्नली क्या होता है, स्टॉक हमेशा ज़्यादा होता है सप्लाई से. ठीक है, इन केस ऑफ पेरिशेबल. बट पेरिशेबल गुड्स जैसे जो ज़्यादा नहीं चलते हैं,
एक दो दिन में खराब हो जाते हैं, उनका जो स्टॉक होता है वो इक्वल टू सप्लाई होता है। देखिए स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। अभी पेरिशेबल गुड्स जैसे मिल्क, फिश, चीज, बटर, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो पेरिशेबल गुड्स के हैं, तो उनका जो स्टॉक होता है वो सप्लाई के इक्वल होता है, स्टॉक एक्सीड नहीं करता है। और ड्यूरेबल गुड्स मीन्स जैसे फर्नीचर हुआ, गारमेंट्स हुए, ये सब स्टॉक ज्यादा होता है एज पर द सप्लाई। ठीक है, okay students, so the our second that was stock has been completed. Now come to our most important, that is supply, क्योंकि ये चैप्टर पूरा सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड है। उसके लिए ये सप्लाई का मीनिंग और वी कैन से डेफिनेशन आपको ये याद रखना है। Supply is a relative term. It is always expressed in relation to price, time and quantity. Because economics में जब भी हम किसी की बात करते हैं तो we need a time. Time is a economic time period. फिर वो मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है या ईयर हो सकता है। और प्राइस तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस के ऊपर ही हमारा कॉस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, ये सब डिपेंड करता है। और क्वांटिटी मतलब जितना हम डिमांड करेंगे सप्लायर से उतना वो क्वांटिटी देगा, वो आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं देगा। सो सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मीन्स रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये सेम डिमांड के जैसा ही है, सिर्फ डिमांड जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है और जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ मीनिंग पे। The word supply implies the various quantity of commodity offered for sale by producer during a given period of time. देखिए यहाँ पे भी given period of time आया, तो वो वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो इन शॉर्ट सप्लाई क्या है? रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस है। ठीक है, क्लियर? बिकॉज पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर की किसको देगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर को। तो जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तभी ही सप्लाई होगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, रेनी सीजन में वी नीड umbrella and raincoat, means rain proof, we need all these things, waterproof we can say। तो वो क्या है? पर्टिकुलर टाइम है, पीरियड है, जिसमें आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करने हैं। ठीक है, so it is, in short, the supply is related to time and price. So dear students, today we studied we will just go through back, that is total output. Then we had the stock, that is stock means which always exceeds supply. And supply we have done, supply is related to the price, time and quantity. ये तीन definition है, इसमें से एक या दो पक्का बोर्ड में they ask. Okay, so now comes to the supply. डिटेल में सप्लाई करेंगे। अभी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मतलब वो फ्लोइंग है, जैसे कि प्रोड्यूसर किसको देगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा? सप्लाई करेगा रिटेलर को कंज्यूमर। ये दिस इज अ चेन ऑफ सप्लाई। तो ये चेन कहीं भी ब्रेक नहीं होती है और इसको ही फ्लो कंसेप्ट कहा गया है। इट रेफर्स टू द amount of commodity that a firm produce and offer for sale in the market over a given period of time. As I said, amount means quantity, period of time, that is the economic time period, month, week, month or year. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, it says a day, a week, a month or a year. ये period of time है और amount means the quantity. Is it clear, students? Okay, now we will go to the very important topic. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है,
बट दे आस्क इन द डिस्टिंग्विश फॉर 2 मार्क्स ओनली। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपने ये स्टॉक सप्लाई अच्छे से कर लिया तो अब ये भी आपको समझ में आएगा। अब ये यहाँ पे देखिए, स्टॉक का पहले आपको मीनिंग लिखना है। इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल है सप्लाई के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक। अब सप्लाई क्या है? अब सप्लाई वो है, अभी देखो, अभी आपको यहाँ पे प्रोड्यूसर बनना है, समझो आप रिटेलर हो फॉर एग्जाम्पल। तो आप कस्टमर को 2-3 चीजें दिखाई, तो वो बोल रहा है ये नहीं, ये चाहिए, ये नहीं, ये नहीं। यू आर गिविंग, ओके, आप दे रहे हो, बट वो बोल रहा है मैं ये प्राइस पे नहीं लूंगा, मेरा प्राइस कम करो। कंज्यूमर मतलब क्या कर रहा है? बार्गेनिंग कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी विलिंग के ऊपर है कि आप उसको सेल करोगे या नहीं। दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। स्टॉक मतलब जो आपके पास पूरा स्टॉक है कमोडिटी का, और सप्लाई मीन्स आप विलिंगली उस पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्राइस पे देना चाहते हो। दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। सो आई विल रीड फॉर यू। इट इज it to the quantity of commodity that a firm is willing and able to sell at a given price and a particular period of time. दोनों में, स्टॉक और सप्लाई दोनों में टाइम इंपॉर्टेंट है, बट स्टॉक में प्राइस नहीं है। यहाँ पे सप्लाई में प्राइस है और विलिंगनेस है। विलिंगनेस मतलब आप रेडीली देना चाहते हो या नहीं एट अ गिवन प्राइस। मीन्स इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, और वी कैन से द सेलर सॉरी, प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर स्टॉक प्रोड्यूस करता है। सो सप्लाई टोटली डिपेंड करता है ऑन द सेलर। So second point, it refers to the point of time, and it refers to the period of time. अब point और period longer होता है, और point मतलब immediately आपने ये commodity ready किया and you dispatched, that is called as stock. और फिर supply के लिए आप उसको store करते हो उस stock को, तो इसके लिए supply का जो time period है वो ज़्यादा होता है और stock का कम होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। द थर्ड पॉइंट इज इट इज स्टेबल कंसेप्ट। स्टेबल मतलब आपने एक बार कमोडिटी रेडी किया, स्टॉक अवेलेबल किया, उसको गोडाउन में रखा या आपके शॉप में डिस्प्ले किया, इट इज स्टेबल। बट उसको मूवमेंट कौन लाता है? सप्लाई दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? फ्लो कंसेप्ट मैंने प्रीवियसली भी आपको समझाया था, जैसे चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो कंसेप्ट। फ्लोइंग हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द फोर्थ पॉइंट इज स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्टॉक कभी कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉक में से ही सप्लाई पॉसिबल है। सो द रीजन इज सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है, जैसे आप 100 रुपीज है तो 100 रुपी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपी है तो 100 आपका क्या है? स्टॉक है। उसका सप्लाई आप 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज आप दे सकते हो। ये रुपी का हो गया। अभी फर्दर आपको शुगर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेलर को 50 kg शुगर है इन हिज गोडाउन, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक, और वो रेडी टू सेल कर रहा है 30 kg, दैट इज द सप्लाई। मतलब स्टॉक हमेशा ज्यादा एक्सीड करेगा सप्लाई से। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। आप ये नोट भी कर सकते हो, और ये आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सो
Now we will cover with the supply schedule and market supply schedule. ये दोनों इसमें कवर होंगे. आपको याद होगा डिमांड एनालिसिस में भी ऐसा ही है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. सो ये भी वैसा ही है, बट ये क्या है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वो डिमांड क्या था, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे इंडिविजुअल मीन्स सिंगल एंड मार्केट मीन्स कलेक्टिव, ऑल, मोर देन वन प्रोड्यूसर. तो इतना आप माइंड में रख लीजिए कि इंडिविजुअल मीन्स single person and market means 2 or 3 or 4 5 persons, means more than one, in short. So supply schedule start करने से पहले आपको supply का meaning याद है ना, it is relative term to the price, time and quantity. तो यही बेस है इस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, कि आपको प्राइस और क्वांटिटी में ही रिलेशन दिखाना है, क्योंकि सप्लाई इज रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी. और टाइम क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में आपने सप्लाई नहीं किया तो उसका कुछ यूज नहीं होता है उस कमोडिटी का. तो टाइम इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई और डिमांड, दोनों का है. तो बट यहाँ पे वो रिलेशन किसका दिखाएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, डिमांडेड नहीं, सप्लाई. ओके, सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा टेबुलर फॉर्म और ग्राफ, ये दोनों ही रहेगा. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टेबल्स दे आस्क, मतलब कैसे पूछते हैं बोर्ड में, ये न्यूली दे हैव इंक्लूडेड 2-3 मार्क्स का. जैसे अभी 20 है तो यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, या यहाँ 300 ब्लैंक होगा, तो दैट यू हैव टू फिल. और यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, आप फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे आपको आएगा कंप्लीट द टेबल. तो आपको हर एक टेबल ध्यान से समझनी है. सो इंडिविजुअल में सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल प्रोड्यूसर ही होगा जो विलिंगली क्या करेगा, सप्लाई करेगा. मीन्स विलिंगली मतलब ही इज रेडी टू सप्लाई द कमोडिटी at the given price and given quantity and given period of time. ये 3 चीजें आपको, जैसे 3 टायर्स बोलते हैं ना, वैसे आपको ये 3 टायर्स याद रखने हैं सप्लाई शेड्यूल में. व्हाट इज दैट, P that is price, T time and Q quantity. Okay, so individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantity, various मतलब अलग अलग क्वांटिटी कमोडिटी की, जो प्रोड्यूसर willing to sell, again that is willing to sell on what, P price, T time and a given quantity. ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. सो टेबुलर फॉर्म में पहले आ जाते हैं. ये प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन रुपीज इट इज गिवन, और यहाँ पे सप्लाई दे रहा है. तो जब प्राइस 10 रुपया है पर केजी, तो सप्लायर 100 केजीस ऑफर कर रहा है. अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो सप्लायर का बिहेवियर है वो टोटली ऑपोजिट होता है कंज्यूमर के. मतलब इसका मतलब है जब प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस में उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और कम प्राइस में सप्लायर इंटरेस्टेड नहीं होता है टू सप्लाई द क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि उसका मुनाफा जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है. तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे होता है, रिलेशन क्या है, जब प्राइस ज्यादा होगा तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा क्वांटिटी का. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन इन सप्लाई शेड्यूल इज डायरेक्ट रिलेशन. सो यहाँ पे हम आ जाते हैं टेबल पे. 10 रुपीज पर केजी है तो क्वांटिटी जो वो सप्लाई करेगा वो 100 केजीज करेगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल में
20, 30, 40, 50, मतलब यहाँ पे बिहेवियर क्या है प्राइस का, प्राइस रेज हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, और सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। देखिए 30 पे 300 kg सप्लाई हो रहा है, 40 पे 400, 50 पे 500। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कंक्लूड, हमको क्या समझ में आया कि जैसे ही प्राइस ज़्यादा होगा प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई बढ़ाते जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर आप शेड्यूल बना रहे हो तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये रिलेशन दिखा रहा है between the price and the quantity supply of a commodity. Lower the price, lower is the quantity, मतलब कम प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, और जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, आवर सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लोग 50 रुपीज पे सप्लायर जो है वो कितना ऑफर कर रहा है, 500 kgs। Is it clear students? So we will move further. तो अब जैसे मैंने पहले बताया था, आपका टेबुलर फॉर्म और फिर आपका ग्राफ। ग्राफ में इट इज 2 डायमेंशनल, अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमेशा मूव अपवर्ड्स, और ये डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये पॉइंट शेड्यूल है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप एक बार वी गो बैक शेड्यूल पे। देखिए यहाँ पे 10 की टेबल, यहाँ पे 10 की टेबल है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये देखिए प्राइस, ये रहा प्राइस। ओके, ये हमारा कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, और हमारा x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज 100, 200, 300 एंड 500। ओके, नाउ वी विल गो टू द शेड्यूल। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 300, 400 एंड 500, और यहाँ पे आपका 10 का स्केल, 10, 20 एंड अप टू 50। अब 10 प्राइस पे हम लोग क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 20 पे 200, 30 पे 300, और 40 पे 400, और 50 पे, जहाँ पे वो मीट करते हैं ना वहाँ पे ये लोग ने वी हैव प्लॉटेड द पॉइंट। देखिए यहाँ मीट कर रहा है 50 और ये हमारा 500। वी गेट एन अपवर्ड मूविंग सप्लाई कर्व। मतलब ये क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। तो वो हमेशा डायरेक्ट रहता है, एज द प्राइस इज हाई, supply is high, supplied by the producer is high, so higher the price, higher is the quantity supplied। और यहाँ पे आपको SS curve मिलेगा, that is called as supply curve। Supply curve always slopes upward from left to right. This indicates direct relationship between price and quantity supplied। आपने डिमांड में देखा था इनवर्स रिलेशन विद द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सप्लाई शेड्यूल इज मार्केट। सेम जो आपने इंडिविजुअल में किया था, एक सिंगल प्रोड्यूसर है, यहाँ पे मोर देन वन प्रोड्यूसर है, तो वो अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करेगा ऑन द पर्टिकुलर प्राइस, बट बिहेवियर सेम होगा। बिहेवियर क्या होगा, डायरेक्ट होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। ठीक है, कोई प्रोड्यूसर कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा, बट जो उसका रिलेशन है विद द प्राइस इज ऑलवेज डायरेक्ट, इट इज मूविंग अपवर्ड। तो मार्केट सप्लाई, मार्केट मीन्स मोर देन वन प्रोड्यूसर। इट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of a commodity, different quantities। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे different quantities सप्लाई कर रहा है different सेलर। प्राइस वही है, पर वो जो सेलर है वो अलग अलग डिमांड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है।
different price at a given period of time. Time is very important. Time में मैंने आपको पहले ही बताया है, it may be day, week, month और year. अब आ जाते हैं मार्केट शेड्यूल पे. इसमें आप देखोगे प्राइस वैसे ही बढ़ रही है, 10, 20, 10 की स्केल में है और सेलर हमारे एक से ज्यादा है, ए, बी एंड सी. अगर 10 रुपीज प्राइस है तो ए सेलर 100 डिमांड कर रहा है, बी सेलर 200 और सी सेलर 300. टोटल सप्लाई इज 600. अभी आ जाएंगे हम लोग 20 रुपीज पे. 20 रुपीज प्राइस है कमोडिटी की, तो ए सप्लायर 200 डिमांड कर रहा है, बी सप्लायर 300 और सी सप्लायर 400. अलग अलग क्वांटिटी वो डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, तो टोटल सप्लाई हमारा 900 है. नाउ कम्स टू द प्राइस ऑफ 30. A demand 300, B demand 400, C demand 500. टोटल मार्केट डिमांड कितना है? 1200. अगेन हमारा प्राइस बढ़ रहा है, बट बिहेवियर क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई इज इंक्रीजिंग. ओके, सो ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्ट रिलेशन. नाउ कम्स टू द 50 रुपीज. द A supplier demands 500 एंड B सप्लायर्स जो है क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है 600 इन केजीज और सी 700. तो टोटल जो है हमारा 1800 आ रहा है. तो यहाँ पे आप बिहेवियर देखिए, एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो राइज. अब इसी टेबुलर फॉर्म को आपको ग्राफ में शो करना है. सो हियर इज द ग्राफ. तो ये देखिए ग्राफ है. अगेन two-dimensional graphical representation, x and y axis. x पे quantity supplied in kg, ये देखिए, और y पे price in rupees. वो 10 का स्केल था, 10, 20, 30 एंड 40, 50. बट हमारी जो ये देखिए, जो हमारा टोटल मार्केट सप्लाई था वो देखो ये था 600, 900, 1200, 15 एंड 18. तो आपके ऊपर है, आप 3 का स्केल लीजिए या 2 का स्केल लीजिए, आपके ऊपर है. तो यहाँ पे 3 का स्केल लिया हुआ है, 300, 600, 900, 1200, 1500 एंड 1800. एग्जाम में आपको जो आपका एग्जाम शीट है उस पे ही आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर की नीड नहीं है. सो 10 is your price. So 600 was your total supply. 20 रुपीज जब प्राइस था तो 900 टोटल सप्लाई था. 30 रुपीज जब प्राइस हुआ तो 1200 आपका टोटल क्वांटिटी सप्लाइड था. 40 रुपीज जब मार्केट का प्राइस हुआ कमोडिटी का तो सप्लाई उसका बढ़ गया, 1500 हो गया. और 50 रुपीज पे 1800 यूनिट्स सप्लाई हुए हैं, क्वांटिटी सप्लाई हुई है केजीज में मार्केट में. तो आपको सप्लाई कर्व कैसा मिल रहा है? मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द मार्केट सप्लाई. और ये नटशेल आपको क्या समझ में आया सप्लाई में? कि सप्लाई जो है, प्राइस और सप्लाई हमेशा डायरेक्ट रिलेशन दिखाते हैं. जैसे ही प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, और जैसे ही प्राइस कम होता है सप्लाई कम होता है मार्केट में. सो दिस वाज आवर individual supply curve and market supply curve. So today we studied about the concept of stock supply. उसका डिस्टिंग्विश किया स्टॉक एंड सप्लाई का. डियर स्टूडेंट्स, आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए वो स्लाइड से. और हमने देखा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल मीन्स सिंगल प्रोड्यूसर, और मार्केट में मोर देन वन प्रोड्यूसर. Okay, students, thank you for watching.